रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। नमस्कार, रुचि डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से आपके पास एक सीरीज़ हमने शुरू की थी 9 के 9 प्लैनेट्स अपने आप कैसे ठीक करें। तो आज उसका कंक्लूडिंग पार्ट, थर्ड पार्ट मैं आपके पास लेके आई हूँ। और सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई वॉज बिजी समवेयर एल्स। सो आज हम जो थर्ड पार्ट में बचे हुए प्लैनेट्स की बात करेंगे कि आप घर बैठे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए अपनी रेमेडी कैसे कर सकते हैं। तो बचे हुए जो हमारे प्लैनेट्स थे वो थे शनि, बुध और मंगल, इसकी हम बात कर रहे थे। तो शुरुआत हम करेंगे शनिदेव से। जैसा कि बोलते हैं शनिदेव बड़े हार्ड मास्टर हैं, मतलब ये स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ टीचर हैं। सो ये आपको बहुत प्यार से नहीं सिखाते हैं, ये आपको सिखाते हैं दंड के साथ, दंडाधिकारी हैं। तो जब भी आपके जीवन में हर बनता काम बिगड़ने लगे, आपको ऐसा लगे कि इतना क्या बुरा मैंने कर दिया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपके पिछले कर्मों की, शायद इस जन्म की या पहले जन्म की फाइलें ओपन हो गई हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब आपके साथ हो, जैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके शुरू हो जाएं, अनायास बहुत सारा फिनेंशियल लॉस आपका शुरू हो जाए, आपके जो है समझ लीजिए कि हर फ्रंट पे आप लड़ाई कर रहे हो एक साथ, पारिवारिक मतभेद शुरू हो जाए, आर्थिक संकट आ जाए, संतान से मतभेद, जब हर फ्रंट पे आप युद्ध लड़ रहे हो तो समझ जाइए कि शनिदेव ने आपके ऊपर सारी फाइलों के कोर्ट मुकदमे खोल दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन फाइलों को क्लोज करने के लिए सबसे पहले अपने किए गए सारे कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि यस आई एक्सेप्ट, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम ओनिंग दैट कि ये सब मुझसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। और तुरंत शनिदेव को मनाना प्रारंभ कर दीजिए। इसका जो सबसे अच्छा उपाय मुझे समझ में आता है वो हर शनिवार को पॉसिबल हो तो शनि मंदिर जाइए, दंडवत लेटना है आपको। दंडवत से मेरा मतलब है लिटरली दंडवत लेटना है और अपनी नाक को 11 बार रगड़ कर बोलना है कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये जो भी इस जन्म में या पहले जन्म में मेरे से कुछ भी गलत काम हुआ है, किसी का दिल दुखाया है, कोई भी कर्म ऐसा हुआ है, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मेरे कर्मों का हिसाब कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। 11 बार नाक रगड़ते हुए आपको ये बोलना है। और किसी ज़रूरतमंद को उस दिन दान जरूर करना है। अब ये ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सड़क के किनारे बैठे भिखारी ही ज़रूरतमंद हो। आप कहीं पे भी जो भी आपको नीडी लगे आप उसको सरसों का तेल अवश्य दान करें। और भी कोई चीज़ आप दान करना चाहें, स्पेशली अगर ब्लैक चीज़ें अगर आप दान कर सकें, जैसे काला छाता है, जूता है, तवा है, कंबल है, ऐसा कुछ भी अगर आप दान कर सकें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दान अवश्य करें। इसके बाद आप शनिदेव का क्या उपाय कर सकते हैं, छाया पात्र का दान जिसको बोलते हैं कि एक कटोरी में तेल भर के और उसमें अपना मुंह देखना है, अपना प्रतिबिंब देखना है, आपकी छाया उसमें दिखाई देनी चाहिए और शनिवार को। और ये भी दान आपको किसी नीडी को करना है। आपसे जो तबके में, आपसे स्टेटस में जो नीचे लोग हैं, स्पेशली सफाई कर्मचारी जो हैं, आपके जो सेवाएं करते हैं, जो आपको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उन लोगों को अवश्य, जैसे स्पेशली जो झाड़ू लगाते हैं ना सड़क पे, सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें 10 रुपये ज़रूर दीजिए चाय पीने के लिए, या इस तरह की कोई चीज़, या उनके साथ सम्मान से बात कीजिए। तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। तो जिस टाइम पे, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, पर स्पेशली जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि शनि की मार आप पर पड़ रही है, न्याय प्रिय रहिए। अन्याय किसी के साथ आपको करना नहीं है, किसी भी तरह का अन्याय, ये ध्यान रखिएगा। तो शनिदेव स्वयं ही आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। अपनी कार्मिक डीड्स को पूरा कीजिए जो आपकी तरफ। आप ये मत सोचिए कि इसने क्या किया, आप ये सोचिए कि इस रिलेशन में मुझे क्या करना था, क्या मैंने वो पूरा किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने मात्र से, हाँ, और सॉरी काली चींटियों को खाना डालना। आप काली चींटी तो कहाँ ढूंढेंगे, तो पेड़ के नीचे आप जो है आटा वगैरह बिखेर कर चींटियों के लिए भोजन डाल सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा उपाय है।
इसके बाद हम आते हैं मंगल ग्रह के पास। मंगल है जो पराक्रम, जो हमारे कितने हम निडर हैं, निर्भय हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, हमारे चोट एक्सीडेंट हमारे उसको मंगल देखता है, कोर्ट कचहरी को भी मंगल देखता है। तो अगर आपके बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार कटना जलना इस तरह की चीज़ों को आप झेल रहे हैं, तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। अगर आपको लग रहा है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप बहुत घबराए वैसे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, तो आप जो है मंगल आपका ख़राब है। या रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, आप बिल्कुल दाएं बाएं सोच नहीं रहे हैं और बस रिस्क लिए जा रहे हैं, तो भी मंगल खराब है। मंगल भाई को भी देखता है, तो अगर अपने भाइयों से आपकी अनबन रहती है, ज़मीन का विवाद चल रहा है भाइयों से, तो स्पेशली या लैंड प्रॉपर्टी कहीं डिस्प्यूटेड है, लैंड को भी मंगल देखता है, ज़मीन को भी मंगल देखता है। तो अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, कहीं पे भी ज़मीन बिक नहीं रही है, कुछ ऐसा है, तो आपका मंगल खराब है। सो मंगल को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या उपाय करें कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, प्रॉपर्टी में आपके भाइयों को ज़्यादा मिला है, आपको कम मिला है, और वो रिग्रेट आपके अंदर है, आपके तो कर्मा बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके भाई उतने अच्छे कर्म नहीं करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है अपने भाई के साथ, अगर ऐसा कुछ है तो एक बहुत अच्छा उपाय है मंगल का, जो आपको स्पेशली अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और स्पेशली अगर भाइयों के साथ है, तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूटेड में आपको क्या करना है, आपको जो है कोई एक चैरिटेबल हॉस्पिटल ढूंढना है जहाँ पे वो लोगों का मुफ्त इलाज करते हों और दवाइयाँ दान करते हों। तो आप एक कुछ सर्टेन अमाउंट हर महीने फिक्स कर दीजिए, उतने अमाउंट की दवाई उस हॉस्पिटल में दान कर दीजिए और उनको बोलिए कि ये हमारी तरफ से आप लोगों को दीजिए, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है, मतलब औषधि दान। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रेमेडी है और आपके डिस्प्यूट्स भी धीरे धीरे ठीक होंगे एंड यू विल फील रिलैक्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। आपको कभी भी बाहर से आया हुआ मीठा नहीं खाना है, स्पेशली मंगलवार को तो नहीं खाना है, खरीद कर खाइए, फ्री का मीठा आपको नहीं खाना है। मंगलवार को मीठा बांटिए, लोगों को जितना मीठा हो सकता है उतना आप दीजिए। और आपको लगे कि मंगल बहुत ही खराब है, आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके, तो ब्लड डोनेट कीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है कि आपको जब मौका मिले, साल में एक बार या 2 बार, शायद इससे ज़्यादा तो दे भी नहीं सकते हैं, तो ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए, ये भी आपके मंगल को ठीक करेगा। आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक कागज़ पे, उस कागज़ को इंक पेन से या स्केच पेन से पूरा रेड करके, छोटी सी चिट मतलब पूरा रेड करके ले जाइए और हॉस्पिटल के डस्टबिन में उसको डाल के आइए। ये भी एक तरह का टोटका है कि हमने रक्तदान कर दिया, लिटरली वहाँ प्रिक करके अपना खून नहीं निकालना है। तो ये भी एक रेमेडी हम मंगल के लिए कर सकते हैं। मंगल जो है आपका हनुमान जी से भी रिलेटेड माना जाता है। तो अगर मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप बहुत फील कर रहे हैं, अगेन कोर्ट कचहरी का सीन हो या फिर आपका ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ये वाली, ये स्पेशली कोर्ट कचहरी के लिए है कि मुकदमे चल रहे हैं, हर तरफ से मुकदमे हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तब आपको क्या करना है, आपको 47 डेज़ का एक व्रत लेना है। क्या व्रत लेना है? 47 डेज़ में जितने भी मंगलवार पड़े, है ना, 4 या 5 मंगलवार पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे या 5 पढ़ेंगे, उतने मंगलवार आपको व्रत रखना है। पूरे दिन फ्रूट्स खा सकते हैं, सॉल्ट नहीं खाना है, रात को मीठा खाना है बस, और उसको ख़त्म कर देना है व्रत को। और मंगलवार की सुबह या शाम जब भी मौका मिले आपको हनुमान मंदिर जाना है और इफ़ पॉसिबल हनुमान मंदिर की परिक्रमा लेनी है 11। अब आपको लगे वो ऐसा कंस्ट्रक्टेड मंदिर है कि उसकी परिक्रमा नहीं ली जा सकती है, तो आप मूर्ति की प्रतिमा लीजिए, परिक्रमा कीजिए, हनुमान जी के मूर्ति की परिक्रमा कीजिए। अगर मूर्ति की भी परिक्रमा संभव नहीं है, मूर्ति फिक्स है वॉल पे और उसकी परिक्रमा संभव नहीं है, तो मूर्ति के सामने खड़े होकर अपनी ही रोटेट हो जाइए, अपने ही चारों ओर 11 बार घूमिए। तो आई होप अब आपको मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। तो 11 परिक्रमा आपको लेनी है, विश करते हुए कि ये मेरा मुकदमा सॉल्व हो जाए एंड मैं इससे रिलीज़ हो जाऊं। और उसके बाद आप प्रसादी मतलब वहाँ पे
कुछ लड्डू और ये सब भी बांट सकते हैं, लेकिन होने के बाद वैसे आप गुड़ का प्रसाद या बूंदी का प्रसाद उसके बाद रोज़ बांटिए। तो ये आपको सिर्फ 47 डेज़ करना है, तो उसके बाद 3 से 4 मंथ्स लग जाते हैं इसका रिजल्ट आने में। किसी किसी के केस में ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, पर ये उपाय एक मंगल के लिए किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बुध प्लैनेट की, और बुध प्लैनेट हमारा जो देखता है कम्युनिकेशन को देखता है, हमारी एनर्जी को देखता है। हम यंग प्लैनेट है ना, वो बहुत ज़्यादा कितना यंग प्लैनेट है उसको देखता है, छोटे भाई बहन को देखता है बुध प्लैनेट, और कंप्यूटेशन कैलकुलेशन को देखता है, मतलब हम गणित में कितने अच्छे हैं, हमें तो अगर आपको लगे कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, वो सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छा करता है लेकिन मैथमेटिक्स में वीक है, कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, नॉलेज तो बहुत है पर इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। और एक और बात है, जो बुध प्लैनेट से जिनका डोमिनेटिंग होता है ना कुंडली में और हाथ में, वो एवरग्रीन आपको मिलेंगे, वो हमेशा यंग, ऑलवेज यंग जो लोग आपको मिलेंगे ना, आप कहोगे आप पे तो एज का फर्क ही नहीं पड़ता है, उन लोगों का बुध प्लैनेट बहुत एक्टिवेटेड होता है। तो स्किन को भी देखता है बुध हमारी, तो स्पेशली इतनी सारी चीज़ों को जो इतनी इंपॉर्टेंट, और प्रॉस्पेरिटी, इतनी सारी चीज़ों को बुध देखता है, तो इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको लगे कि आपको स्किन में रैशेज हो रहे हैं, आपको एलर्जी हो रही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो रहा है, आप लोगों को कड़वी बातें बोल के आ जा रहे हैं, या आप तो अच्छा बोल रहे हैं लेकिन लोगों को वो कड़वी लग रही हैं, आपके छोटे भाई बहन से आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, आपकी ब्यूटी में कहीं पे आपको लग रहा है कि अब आप उतने यंग नहीं दिख रहे हैं एंड ऑल, सो समझ जाइएगा आपका बुध खराब है। सो बुध के लिए सबसे अच्छी क्या रेमेडी है? कन्या पूजन, है ना। आप छोटी छोटी 8-10 साल की कन्याएं अगर आपके पड़ो, 1-2 भी हों, इट इज़ ओके, आपकी बाई की बच्ची हो तो बहुत ही अच्छा। तो आपने क्या करना है, उसको स्पेशली अगर इफ़ पॉसिबल कि अष्टमी के दिन, अदरवाइज वैसे तो किसी भी दिन आप उसको भोजन करा सकते हैं, आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, और गिफ्ट ऐसा कि शी शुड फील हैप्पी। सो हेयर बैंड है, नेल पेंट है, कलरिंग बुक्स हैं, इस तरह का कि वो स्माइल उसके फेस पे आनी चाहिए कि ओह इट्स गुड। सो उन बच्चियों को आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो हर महीने आप अष्टमी में ये कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपकी आपका बुध खराब चल रहा है और आपकी अपनी छोटी सी कन्या है, अपनी बेटी है, तो आप उसका ये नाक छिदवा सकते हैं, तो नोज पियर्सिंग आप उसकी कर सकते हैं विद अ सिल्वर नोज पिन या सिल्वर जो छल्ला होता है उसके साथ। आप देखिएगा ये आपके बुध के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग रेमेडी आपको मिलेगी। आपकी कोई विश है, कोई इच्छा है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है, तो वो उसके लिए भी बुध की रेमेडीज़ बहुत काम आती हैं। आपने क्या करना है, चांदी का छत्र होता है ना, वो जो ऐसा भगवान जी लोगों के ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो चांदी का छत्र आपको रिश्वत नहीं देनी है भगवान जी को कि जब मेरी विश पूरी हो जाएगी तब मैं चढ़ाऊंगा, नहीं, आपको पहले उसको चढ़ा के आना है। साइज कोई सा भी हो सकता है, छोटे से लेके बड़ा, इट्स योर चॉइस। देवी माँ के मंदिर में आपको वो छत्र चढ़ा कर आना है अपनी विश बताते हुए, दैट यू कैन डू। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी है कि बुध जो है हमारे वाद्य यंत्रों को, हमारे साउंड को भी देखता है, तो आप घंटी दान कर सकते हैं मंदिर में, बड़ा सा घंटा, छोटा घंटा, विच एवर यू वॉन्ट, वो एक डोनेशन। ये सब मैं विश के लिए बता रही हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो बुध से रिलेटेड है, या मैं कह रही हूँ कोई भी विश है, इसके लिए भी आप कर सकते हो। ये मैंने देखा है कि ये हर विश में लगभग काम कर जाता है। पर्सनलाइज विश हो तो ज़्यादा अच्छा, कि जो हम अपने लिए मांग रहे हों। सो घंटा आप दान करके आ सकते हैं। आप जहाँ पे कीर्तन होता है ना, जिस मंदिर में, वहाँ पे ढोल है, मजीरा है, वो जो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। एंड एक और रेमेडी बुध की है कि आप वहाँ पे, हाँ बहुत अच्छी रेमेडी है विश फुलफिलमेंट के लिए, एक काले रंग की बांसुरी अगर आप चढ़ा के आ जाएं तो, जो बजती भी हो, तो ये 2 ग्रहों को डोमिनेट करेगी, आपके दोनों की रेमेडी हो जाएगी, शनि और बुध। काली बांसुरी, तो वो काली बांसुरी अगर आप मंदिर में रख कर आ जाएं अपनी विश बताकर बुधवार को, दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो वाद्य यंत्रों का दान आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगी, या अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर आपकी कोई विश है, जहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड कोई विश है, तो आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए, और वो भी 9
तो 9 धार्मिक पुस्तकें आप कभी भी लेके आइए, तो वो कोई भी हो सकती है, वो हनुमान चालीसा हो सकती है, दुर्गाष्टमी, दुर्गा सप्तशती हो सकती है, वो या किसी भी धर्म को आप मानते हैं, इट्स नॉट लाइक हिंदू धर्म की ही आप कर सकते हैं। एनी रिलीजियस बुक जिससे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए, जो ऐसी कोई बुक, 9 बुक आप डोनेट कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा फुलफिलमेंट देगी। और अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेट कर रहे हैं तो फिर आप स्टडी मटेरियल भी डोनेट कर सकते हैं, स्पेशली छोटी कन्याओं को। तो पढ़ाई का सामान, बुक, कॉपी, इस तरह की चीज़ें आप डोनेट कीजिए, तो आपके प्लैनेट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आपको स्किन का थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है, इचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, और स्किन के लिए आप बुध को ठीक करना चाहते हैं, तो आपने हरी चीज़ों का, गाय को घास का दान करना है। बहुत सारी जगह क्या होता है, गौशाला में यू कैन पे फॉर दैट, कि वो आपके नाम पर घास खिला देंगे। पालक, आप जो है अपने काम वालों को पालक दान कर सकते हैं, हरी सब्जियां दान कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। स्पेशली अगर किसी भंडारे में आप हरी सब्जियां दान कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके टेबल पर एक प्लांट हमेशा होना चाहिए, तो बहुत सारे पौधे लगाइए पहले तो अपने घर में। अगर बुध को ठीक करना है, पौधों की सेवा कीजिए, वो ऐसे बेतरतीब बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। किसी का किचन गार्डन कैसा होता है, देख के केओस, ऐसे बिखरे हुए, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड, नो। अगर आप प्लांट्स पाल रहे हैं, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड, जहाँ पे कटिंग कर उतने ही पौधे रखिए जितने की आप केयर कर सकें। वो सूखे जा रहे हैं, ये बुध को ख़राब करता है। तो अपने प्लांट्स लगाइए अपने आप बहुत सारे, और अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे या बेड के पास आपका एक प्लांट ज़रूर होना चाहिए। तो आप बैम्बू रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं, एनी इंडोर प्लांट यू कैन प्लेस इट, और उसकी केयर कीजिए, उसको सूखने मत दीजिए, तो वो भी आपकी स्किन को बहुत ठीक करेगा। सो बुध की तो मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ आपको बता दी अभी, जितनी मुझे याद आ रही थी। सो ये मैंने पूरी सीरीज़ में आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया, जो आप स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस चाहिए आपका थोड़ा सा, और चीज़ें ठीक होती हैं। हमारी वर्चूज़ फॉलो करने से जितनी रेमेडी आती है, स्टोन पहनने से, पूजा पाठ करने से उतनी रेमेडी नहीं आती है। फॉलो द वर्च्यूज़ जो भी हैं, एंड यू विल सी द मिरेकल। एंड प्लीज़ आप इसको ज़रूर आजमाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपके क्या रिव्यूज़ हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।